दुबई से चल के कथा लेने के लिए आए हैं और कहते हैं कि दुबई के लोग बहुत कथा सुनते हैं, प्यार करते हैं तुमको। विदेशी पावन धरती दुबई की इस भूमि पर हम आप सबको देख पा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो पाक सरजमीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों को ये करना नहीं चाहिए। ये मुसलमानों का ये तरीका नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहूदी है ना, यहूदी अपनी तरफ से पूरे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो भी इकट्ठे हो जाएं और अपना तमाम एहतियात मजबूत करें, ताकि उनको भी पता लगे कि हम भी मुसलमान हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतना वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ठीक है, आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है। अब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। मेरे ख्याल से ये तो अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि वो एक इस्लामी मुल्क, और ये इस्लामी मुल्क की पहचान नाच गाना नहीं है। नाच गाना तो इस्लाम में है ही नहीं। कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा इस्लाम इस तरह से जो है वो जगह जगह पे जलील और रुस्वा हो। दुबई एक इस्लामिक कंट्री है और दुबई, सऊदी, कतर जितने भी गल्फ देश हैं, सबको मालूम है कि तेल और गैस से काम नहीं चलेगा और अब ज्यादातर टूरिज्म पर ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए दुबई हो, सऊदी हो, अब हिंदू जैसा प्रोग्राम करवा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म आ सके। लेकिन पाकिस्तानी इस बात से घबरा गए हैं कि इस्लामिक देश वाले क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी बोलते हैं हिंदू जैसा त्योहार मना रहे हैं। सऊदी, दुबई को ऐसा नहीं करना चाहिए। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं जाहिल पाकिस्तानियों इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं। सऊदी बुलंदियों को छूने वाला है या नहीं? छूने वाला है, छूने वाला है। कैसे? नहीं, वैसे जैसे ही रिसेंटली हालात हो रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि छुएगा बुलंदियों को। कैसे हालात हो रहे हैं? जो रिसेंटली उन्होंने जैसे हिंदुओं का वो किया, उन्होंने वो वहाँ पे वो मंदिर बनाया आई थिंक, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो अपने इस्लाम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और वो कोई बुलंदियों को छू लेंगे। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब आगे आई डोंट नो। मैं बात कर रही हूँ उनके डेवलपमेंट। अच्छा, मैं जब सऊदिया की बात करती हूँ, हिंदू क्यों याद आ जाते हैं आपको? इधर आए, हिंदू क्यों याद आ जाते हैं हमें? मैंने तो हिंदुओं की बात ही नहीं की, मैंने डेवलपमेंट। हमारे माइंड में है ना, हम पाकिस्तानियों के माइंड में है ये चीज़, क्योंकि वो एक मुकद्दस मुकाम है। वहाँ पे ऐसे खास तौर पे ऐसे फंक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो एक तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस जगह है। आपको लगता है जहाँ पर हमारे मुकद्दस मकाम आता है वहाँ वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए। नहीं, वो मैं आपसे पूछूं, आपको लगता है कि जहाँ पर मस्जिद नबवी है, खाना काबा है, वो उसके हदूद के अंदर जाकर ऐसा कुछ करेंगे? लगता है आपको? नहीं, उसके हदूद के अंदर तो नहीं जा कर सकते हैं। नहीं किया ना? हाँ, नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जो दो शहर हैं और वो जो जगह है वो मुकद्दस हैं, तो वहाँ पे ऐसे फंक्शंस और ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो नहीं होने चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप वहाँ हो रहा है, एप्पल का पहला फिजिकल ऑनलाइन स्टोर वहाँ खुल रहा है, वो इस चीज़ को सेलिब्रेट भी ना करें। देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड में वो नाम कमा रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड में नाम कमा रहे हैं, लेकिन वो कंपनी तो मुस्लिम्स की नहीं है ना। ये क्या बात हुई? लेकिन जो भी है, लेकिन वहाँ पे ऐसे मतलब ठीक है, आप वहाँ पे कंपनी खुल रही है, ठीक है, जो मर्जी करें, लेकिन वहाँ पे परफॉर्मेंस मैं कहती नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुने, वो मुस्लिम्स की कंपनी नहीं है तो क्या वो बिजनेस ना करे? वो अपनी इकोनॉमी को आगे ना लेके जाए? नहीं कहा, बिजनेस करें, इकोनॉमी को भी अपनी आगे लेके जाएं, लेकिन वहाँ पे जो दूसरे फंक्शन वगैरह उसके परफॉर्मेंस वगैरह हो रही हैं, वो उसकी मैं बात कर रही हूँ कि वो ना हो, खोले अपनी कंपनी। हमने मना थोड़ी किया उनको कि वहाँ पे ना खोले। कि वो अगर ये सब ना करते या इस तरह से अपने मुल्क के अंदर दूसरी कंट्रीज के लोगों को ना बुलाते, प्रोग्राम्स ना करते, तो आज सऊदिया पूरी दुनिया में इतना नाम बना सकता था। सऊदिया का वैसे भी बहुत नाम है, वो तो मुस्लिम वर्ल्ड में है ना, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, भी तो नाम है वहाँ पे और भी कारोबार के मौके से, जो जैसे कि आप देखें मुस्लिम कंट्रीज के अलावा बताइएगा वहाँ कौन से मौके हैं? आप देखें जैसे आप बाकी वही मैं आपको बताना चाह रही थी, वही मैं आपको समझा रही थी। जी ठीक है, देखिए उन्होंने पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खोले। मैं वो नहीं बात कर रही कि दरवाजे नहीं खोले आप कंपनीज वहाँ पे और करें, लेकिन जो दूसरे वो आप कहते हैं कि फंक्शन वगैरह या दूसरा जो होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि वो वहाँ पे नहीं होने चाहिए। मैं इंडिया की गलत सोच नहीं है, लेकिन ऑलरेडी अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर बहुत ख़ास करम है कि वो उनके ऊपर इतना ख़ास करम है अल्लाह ताला की तरफ से कि उनके पास तेल की पैदावार है और बहुत कुछ ऐसा है कि अगर वो ये सब कुछ ना भी करें तो ये होगा। लेकिन ये कुर्बे क़यामत के आसार हैं, जैसे कि फरमाया गया था कि अरब जो हैं वापस उसी जाहिलियत में चले जाएंगे जिस जाहिलियत से निकले थे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जा रहे हैं, उसी तरफ मूव हो रहे हैं हम लोग। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि उन पर अल्लाह का बहुत करम है, तेल है उनके पास बहुत, और इस चीज़ से उन्होंने कमाया भी है। लेकिन देखिए, अब
आप खुद बताइए, पाकिस्तान में भी ये बोला जाता है ना, हमने इन्वायरमेंट फ्रेंडली करना है हर चीज़, हम लोगों ने ये धुआं वाली पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को ख़त्म करना है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जाना है। इसी तरह पूरी दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट हो रही है। आने वाले फ्यूचर में उनसे तेल कोई नहीं खरीदेगा। That's why they are planning। सारा कुछ जो है वो इस तरह नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कि इसी तरीके से किया जाए। इवन मतलब और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको बढ़ाने के, कि ये इस तरह के वो क्लब डांसेस के प्रोग्राम और ये क्लब्स वगैरह इस तरह का ओपन करके क्या ये इसी तरह आपकी तरक्की होगी? नहीं, जब तरक्की अल्लाह ताला ने देनी है तो वो किसी भी तरीके से देगा। उसके लिए अल्लाह ताला ने बीच में शर्त रखी है कि आप खुद के हाथ पांव हिलाओ, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। वो कहते हैं ना अकल वालों के लाने से चलिए आप बता दें फिर वो कैसे नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। जो अल्लाह ताला ने जो कुरान में हदीस में जो तरीके बता दिए हैं तिजारत की, बरकत के और ये सारा कुछ करने के, तो क्या जिस ज़माने में ये सब कुछ नहीं था तब तरक्की नहीं थी? तरक्की तब इससे भी शायद बहुत ज़्यादा थी। क्या तरक्की थी? कोई तब कोई अब तरक्की थी इंसानियत तो की नहीं। अभी जो तरक्की हो रही है ना, इंसानियत को नीचे लेके आ रही है। वो कैसे? वो अभी आप ये देख लेना कि तरक्की ने इंसानियत को नीचे लाया है। अभी आप यही बात कर रही थी कि मक्का और मदीना मुकद्दस मकामात में वो लोग एंटर नहीं हो सकते। अभी कुछ अरसे की पहले की बात, मेरी बात सुनिएगा, अगर हम औरत मदीना के अंदर गई है, ठीक है, तो ये क्या है? क्या वहाँ पे एंट्री बंद नहीं है? मेरी बात सुनिएगा, आप कह रही हैं हिंदू औरत वहाँ पर गई, आप स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं। मुझे पता है, मैंने उस पर प्रोग्राम भी किया था। हर मुस्लिम कंट्री के अंदर मस्जिदों के अंदर कोई भी जा सकता है, मिस्र के अंदर जा सकता है, ईरान के अंदर जा सकता है। रूल के मुताबिक मक्का और मदीना में एंट्री बंद है। देखिए आपने पुराने जमाने की बात कही है ना, मुझे जाने देर हो रही है हमें। मेरी बात तो कंप्लीट होने देना। जी बताएं। बिल्कुल भी नहीं, इसके मेरे ख्याल से ये तो अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि वो एक इस्लामी मुल्क है और ये इस्लामी मुल्क की ये पहचान नाच गाना नहीं है। नाच गाना तो इस्लाम में है ही नहीं, तो वो कैसे अपने इस्लामिक देश करते हैं? क्या हो गया? No। अफगानिस्तान में भी होता है, जब वो जीत जाते हैं मैच वहाँ पर भी नाच गाना होता है। हर मुस्लिम कंट्री में होता है, ईरान के अंदर भी होता है। अभी रिसेंटली उनके एक गुलकार को पकड़ा गया है, एक सिंगर को पकड़ा गया है। अगर सऊदिया ने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं, क्योंकि अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, तो हमें नाच गाने से थोड़ा सा हटके अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। कभी गाने नहीं सुने? नहीं, गाने सुनने में और पूरे मुल्क में अपनी नुमाइंदगी करने में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है कि एक आप अपने क्या शो कर रहे हैं अपने आप को, क्या हम इस्लामी मुल्क हैं? और छुप कर लो, सबके सामने कर लो, गुनाह होता है। अगर हम गाने सुनते हैं, अगर वो उसको दिखा रहे हैं तो गुनाह ये भी है, फिर गुनाह वो भी है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक खुद सुनने में और करने में, सुनने में तो गाने जो सॉन्ग्स हैं वो मिलीनियम में भी आ जाते हैं, दूसरे में भी आ जाते हैं, लेकिन दूसरा नाच गाना दूसरा जो नाच गाना आप कह रहे हैं ना, वो गाना ना तो सुनने में अच्छा है और ना ही करने में अच्छा। खुशी वाला नाच गाना किया है उन्होंने, खुशी वाला मनाया मीन्स मतलब वहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहा है ना, वहाँ एप्पल को स्टोर शिफ्ट हो रहा है। अब वो खुशी भी ना मनाए बेचारे। नहीं, खुशी जरूर मनाए, लेकिन नाच गाना ना करें। खुशी कैसे मनाए? फिर अगर वो कोई पार्टी शार्टी करेंगे हम कहेंगे याश है। नहीं, हर एक खुशी सेलिब्रेट करने का एक अपना अंदाज होता है। कैसे करे सेलिब्रेट? जस्ट लाइक दैट कि हम अगर कोई खुशी कर रहे हैं तो हम वैसे भी तो कर सकते हैं ना, कि मतलब हम किसी उनके जो उनका कल्चर है उनके हिसाब से अकॉर्डिंग करें, लेकिन ये नाच गाना नहीं। आई थिंक नॉट, इट्स नॉट राइट। कल्चर के अकॉर्डिंग कैसे करें? जैसे इस्लाम में है अकॉर्डिंग, जैसे वो पर्दे में, मतलब अगर आपके हिसाब से वो पर्दे में ही थे, वो पर्दे से बाहर नहीं निकले। वहाँ की खवातीन भी पर्दे में ही थी, तो खवातीन भी पर्दे में ही थी। अब एक चीज की खुशी है तो भाई है। हाँ, तो इट्स ओके। फिर अगर ओके है उनके हिसाब से तो फिर ओके है। ओके है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।